हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी रीजनिंग। आज हम लोग इनइक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनइक्वालिटी का आज हम लोग का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी का 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि क्या क्या है। कि अगर इस ऑप्शन में अगर ए सही होगा सिर्फ तो ओनली 1 फॉलो टिक मारेंगे। अगर दूसरा सही सिर्फ होगा तो ओनली सेकेंड फॉलो। अगर एक आइदर का केस बताए थे, अगर आइदर में जाएगा तो आइदर का सही होगा, और दोनों अगर गलत गया इंडिविजुअली तो नाइदर, और फिर अगर दोनों सही गया तो बोथ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन डी और डी इक्वल टू एफ है। ठीक है, तो हमारा पहला कंक्लूजन कर रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखिए कि ए और सी के बीच में कौन सा साइन है जो कि कॉमन है। ठीक है, ए और सी के बीच में कौन सा साइन कॉमन है, तो ए बी ग्रेटर देन सी। अब इसमें हमारा जो साइन कॉमन है वो हमारा कौन सा साइन कॉमन है, तो ये ग्रेटर वाला सिर्फ साइन है जो कि कॉमन है। ठीक है, ग्रेटर वाला साइन कॉमन है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि जो साइन कॉमन रहेगा वही राइट जाएगा। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्या सही जाएगा? ए ग्रेटर देन सी अगर रहता तो सही जाता, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यह रॉन्ग है, तो हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा है ए ग्रेटर देन डी। अब ए से आइए डी, ए डी में, ठीक है, ए से डी में, तो ए ग्रेटर देन बी सी डी। तो ए से डी में हमारा ग्रेटर देन वाला सिर्फ क्या है, कॉमन है। ए से डी में हमारा ग्रेटर देन वाला सिर्फ साइन है जो कि कॉमन है, तो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, ए ग्रेटर देन डी हमारा सही है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ओनली 2 फॉलो। ठीक है, ओनली 2 फॉलोज। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? P ग्रेटर देन Q इक्वल टू K इक्वल टू M ग्रेटर देन इक्वल टू G। अब है पहला ऑप्शन हमारा P ग्रेटर देन K। अब यहाँ देखिए P ग्रेटर देन Q इक्वल टू K है। ठीक है, P ग्रेटर देन Q इक्वल टू K है, तो K Q के इक्वल है। तो कल बताए थे कि Q इक्वल टू K है तो Q के जगह हम लोग K को भी रखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, P ग्रेटर देन K हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक, सेकेंड का रहा P ग्रेटर देन G। अब P से G आइए, तो P से G में हमारा कौन सा साइन कॉमन है, तो ग्रेटर देन वाला सिर्फ साइन है जो कि कॉमन है। इक्वल टू सभी में नहीं है, इसीलिए कॉमन नहीं होगा, तो P ग्रेटर देन G हमारा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, बोथ यानी कि बोथ ए एंड बी बोथ फॉलोज। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है S ग्रेटर देन इक्वल टू T, S ग्रेटर देन इक्वल टू T इक्वल टू V ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब आइए S से V को हमको देखना है। ठीक है, S से V को देखना है, तो यहाँ पे है S ग्रेटर देन इक्वल टू T इक्वल टू V है। ठीक, S ग्रेटर देन इक्वल टू T इक्वल टू V है, तो T इक्वल टू V है, तो इस V को हम T के स्थान पे भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो V को हम T के स्थान पे भी रख सकते हैं। ठीक, तो अब कर रहा है S ग्रेटर देन V। ठीक है, S ग्रेटर देन V हमारा ये इंडिविजुअली गलत होगा, लेकिन यहाँ देखिए 2 कंक्लूजन है और दोनों का एलिमेंट है जो कि सेम है, क्वांटिटी ऑफ साइन जो है 2 है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ साइन 2 है, एलिमेंट सेम है,
एक ग्रेटर है एक इक्वल है, और यह ग्रेटर इक्वल एस टी के बीच में है और एस भी के, तो एक इक्वल का भी साइन यहाँ पे दिया हुआ है और एक ग्रेटर का भी साइन दिया हुआ है। यानी अगर हम दोनों को सही करेंगे तो ये हमारा केस क्या चीज़ में चल जाएगा, आइदर में चल जाएगा, आइदर 1 और 2, ठीक है, आइदर 1 और 2 में जाएगा। क्यों गया, क्योंकि एस भी इक्वल टू क्या है, टी है, ठीक है, भी इक्वल टू टी है, तो या तो टी रहे या भी रहे, और फिर ये दोनों सिंबल है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो या तो एस ग्रेटर देन भी सही जाएगा या फिर एस इक्वल टू टी या भी, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एम ग्रेटर देन टी इक्वल टू के इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू भी, ठीक है। तो पहला जो हमारा कंक्लूजन है जी ग्रेटर देन के है, ठीक है, जी लेस देन के है, यानी इसको हम कह सकते हैं के ग्रेटर देन जी है, ठीक है, के ग्रेटर देन जी है। तो यहाँ पे के ग्रेटर देन जी होगा क्या, ये सिंबल हमको साफ साफ पता चल रहा है कि के है जो कि ग्रेटर देन जी नहीं है, बल्कि के इक्वल टू जी है। सिर्फ हमारा इंडिविजुअली अगर के इक्वल टू जी रहता तो ये हमारा सही जाता, ठीक है। फिर है के इक्वल टू सी, के इक्वल टू सी ये भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि के इक्वल टू जी है, तो जी के स्थान पे अगर हम के को रखते हैं तो के ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, ना कि सिर्फ के इक्वल टू सी होगा, ठीक है। यानी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, यानी नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, एम ग्रेटर देन जी इक्वल टू टी इक्वल टू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी ग्रेटर देन के। अब है पहला कंक्लूजन एम ग्रेटर देन एफ, तो एम से आइए एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जी इक्वल टू टी इक्वल टू एफ, तो जी के स्थान पे हम लोग एफ को लिख सकते हैं, ठीक है, एफ को लिख सकते हैं, क्योंकि जी टी एफ आपस में क्या है, इक्वल है, जी टी एफ आपस में क्या है, इक्वल है। तो एम ग्रेटर देन एफ हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर है जी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, अब जी से पी आइए, तो जी इक्वल टू टी इक्वल टू एफ ग्रेटर देन पी है, ठीक है, ग्रेटर देन पी है, ठीक। तो जी टी एफ आपस में क्या है, इक्वल है, यानी एफ के स्थान पे हम लोग जी को रख सकते हैं, एफ के स्थान पे हम लोग जी को रख सकते हैं, ठीक। तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू पी हमारा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी सही जाएगा, और ऑप्शन में क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ओके। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन देखे, अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है एस लेस देन क्यू लेस देन इक्वल टू भी लेस देन इक्वल टू टी इक्वल टू पी। अब देखिए एस से भी हमको जाना है, ठीक है, एस से भी जाना है, तो एस क्यू भी, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा सिंबल है जो कि कॉमन है, तो लेस देन वाला कॉमन है, इक्वल टू अगर यहाँ पे रहता तब इक्वल लेस देन दोनों कॉमन जाता, लेकिन इक्वल यहाँ पे नहीं है, तो हमारा सिंबल जो है ये लेस देन वाला कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो लेस देन वाला कॉमन जा रहा है, यानी क्या होगा, एस लेस देन भी, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है एस ग्रेटर देन भी, यानी कि हमारा ये कंक्लूजन गलत है, ठीक। दूसरा है क्यू लेस देन इक्वल टू पी है हमारा दूसरा कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक। तो क्यू से पी आइए, तो क्यू लेस देन इक्वल टू भी
लेस देन इक्वल टू टी इक्वल टू पी। ठीक, अब हम ये कहेंगे कि P इक्वल टू टी है, P इक्वल टू टी है, तो T के स्थान पे हम P को रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो T के स्थान पे हम लोग P को रख कर अब हम लोग चेक करेंगे कि Q लेस देन इक्वल टू P होता है। तो देखिए इसमें लेस देन इक्वल टू दोनों साइन है जो कि कॉमन है दोनों में, Q से P तक में जो भी साइन है दोनों कॉमन है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमारा ये सही है। ठीक है, ये हमारा सही है, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ओनली टू फॉलोज। ठीक है, ओनली टू फॉलोज। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है m ग्रेटर देन k है। ठीक है, k ग्रेटर देन इक्वल टू p है, p ग्रेटर देन इक्वल टू s है, s इक्वल टू t है और t ग्रेटर देन v है। ठीक है, t ग्रेटर देन v है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल टू t। अब m से t अगर आते हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू m से t तक में टोटल में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमन नहीं जा रहा है। ठीक है, t को अगर हम s के स्थान पे लाएंगे क्योंकि s t इक्वल है, तो t को अगर हम s के स्थान पे लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, तो हमारा जो कॉमन जाएगा सिर्फ ग्रेटर वाला जाएगा, इसीलिए m ग्रेटर देन इक्वल टू t गलत है। ठीक, सेकेंड है p ग्रेटर देन t। ठीक है, p ग्रेटर देन t, तो p ग्रेटर देन t देखिए क्या है, p ग्रेटर देन t इंडिविजुअली क्या ये सही होगा, क्या कॉमन क्या जा रहा है सिंबल, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू t अगर रहता तो हमारा सही जाता। ठीक है, p ग्रेटर देन इक्वल टू t रहता तो हमारा सही जाता। देखिए कैसे, p है ग्रेटर देन इक्वल टू s है इक्वल टू t है। ठीक है, अब क्या करेंगे, s इक्वल टू t है, s इक्वल टू क्या है t है, तो s के स्थान पे अगर हम t को पुट करते हैं तो क्या हमारा निकलता है कंक्लूजन, p ग्रेटर देन इक्वल टू t। ठीक है, ये अगर रहता डायरेक्ट तो सही जाता, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि p ग्रेटर t है या फिर p इक्वल t है, इंडिविजुअली हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कंक्लूजन b है ये भी हमारा रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए किस तरह से इसे हमें पहले इस तरीके से सजाना होगा। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करना होगा। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को इस तरीके से अरेंज करना होगा। तो किस प्रकार अरेंज करते हैं वो देखेंगे। तो पहला जो कह रहा है p ग्रेटर देन t। ठीक है, तो p ग्रेटर देन t ले लिए। अब कह रहा है v लेस देन t है, यानी t ग्रेटर देन v है, तो t ग्रेटर देन v। ठीक है, उसके बाद कह रहा है v ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया। ओके, अब हम लोग का ये जो दिया हुआ था स्टेटमेंट इसको हम लोग अरेंज कर लिए। ठीक, अरेंज कर लिए। अब हम लोग कंक्लूजन से देखेंगे p ग्रेटर देन m है। ठीक है, तो देखिए p ग्रेटर देन m, p से m तक में कौन सा सिंबल है जो कि कॉमन जा रहा है सब में, तो ग्रेटर वाला कॉमन जा रहा है, यानी p ग्रेटर देन m सही है हमारा। ठीक है, सेकेंड का रहा है t लेस देन m। अब देखिए t और m के बीच में कौन सा सिंबल है जो कि कॉमन जा रहा है, तो ग्रेटर वाला सही कॉमन जा रहा है। अब t के तरफ t ग्रेटर है लेकिन यहाँ पे t लेस कह रहा है, यानी ये हमारा गलत हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसको भी सबसे पहले हमें अरेंज करना होगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो क्या है, g लेस देन h।
ठीक है। फिर है P ग्रेटर देन H, यानी H से बड़ा कौन है, P है, तो H से बड़ा P हो गया, ठीक है। फिर C ग्रेटर देन P, यानी P से बड़ा C है। हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक दूसरे से जो लिंक रहेगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। एक दूसरे से हर एक लेटर है जो कि लिंक रहेगा उसी प्रकार से हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से लिंक्ड जो रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन है G ग्रेटर देन P, G ग्रेटर देन P। यहाँ देखिए G से P में क्या सिंबल जा रहा है, लेस देन वाला जो सिंबल है वो कॉमन है, ठीक है। लेस देन वाला सिंबल है जो कि कॉमन है, तो G लेस देन P होगा, ठीक है। G लेस देन P होगा, ना कि G ग्रेटर देन P होगा, यानी हमारा ये रॉन्ग है। फिर है H ग्रेटर देन C। अब देखिए H से C में भी हमारा लेस जा रहा है, यानी क्या दिखा रहा है कि C है जो कि H से बड़ा है, ठीक है। C है जो कि H से बड़ा है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, यानी क्या होगा आंसर, तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको भी सबसे पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक। तो अरेंज कर लेते हैं, क्या है, S लेस देन T लेस देन Q। अब देखिए, अब यहाँ नहीं है, अब T से हमको अरेंज करना, तो T लेस देन P है, तो T लेस देन P, P ग्रेटर देन G। कुछ इस प्रकार से है जो कि ये अरेंज हुआ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये अरेंज हुआ, ठीक है। अब देखिए S लेस देन P है, ठीक है। अब देखिए S से P जब हम आएंगे, S से P आएंगे तो हमारा जो सिंबल है ये कॉमन जा रहा है, यानी कि सिंबल क्या कॉमन जा रहा है, तो P की ओर ग्रेटर जा रहा है, यानी S लेस देन P, और कह सकते हैं P ग्रेटर देन S, ठीक है। तो यही हमारा इसमें कंक्लूजन में है कि S लेस देन P और P ग्रेटर देन S, यानी हमारा ये है राइट। सेकेंड है T ग्रेटर देन G। अब T से G आइए, तो T से G आ रहे हैं तो क्या जा रहा है, सिंबल कॉमन, तो T से G में देखिएगा ये हमारा कॉमन जा रहा है, यानी G की ओर ग्रेटर है, G की ओर ग्रेटर है। तो T ग्रेटर देन G नहीं है बल्कि T लेस देन G है, T लेस देन G है, और कह सकते हैं G ग्रेटर देन T, ठीक है। तो हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। ओके, अब हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, इसको भी कुछ उसी प्रकार हमको अरेंज पहले करना होगा, ठीक है। तो M ग्रेटर देन P ग्रेटर देन इक्वल टू H, ठीक है। उसके बाद P से है कि P है जो कि ग्रेटर है S से, S इक्वल टू T है, T ग्रेटर देन इक्वल टू K है। कुछ इस प्रकार से है जो कि हमारा अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। हम लोग बिना अरेंज किए हुए भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है, बेसिक सीख रहे हैं। इसको जब हम लोग एग्ज़ाम में बनाएंगे तो इस प्रकार से अरेंज नहीं करेंगे, बल्कि कॉमन देखते हुए बनाएंगे और ये मन में ही बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक सीखते हैं, तो बेसिक के लिए हम लोग ये इतना कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब भी इनइक्वालिटी का जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाएंगे।
तो देखिए एम एस है, एम ग्रेटर देन एस है। अब देखिए एम और एस से क्या है सिंबल कॉमन, तो ग्रेटर देन है, यानी क्या शो कर रहा कि एम है जो कि ग्रेटर देन एस है, ये शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये सही चल जाएगा, राइट है। दूसरा कंक्लूजन है एच ग्रेटर देन के, एच और के से आइए, तो एच ग्रेटर देन के हो रहा है। देखिए जब भी इस प्रकार से अगर हो जाए, जब भी इस प्रकार से हो जाए सिंबल, तो ये हमारा गलत जाता है, इसके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। जब भी इस प्रकार से सिंबल हो जाए, एक दूसरे दोनों तरफ अगर खुला मुंह रहेगा या फिर इस प्रकार से रहेगा, तो ये दोनों के बीच में सिंबल नहीं ये दोनों के बीच में क्या कंक्लूजन सही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार का ही हो रहा है, एच से लेके के में, एच से के में कुछ इस प्रकार का ही हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से चलाया। ठीक है, तो इस प्रकार का सिंबल में ये गलत चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एच पी है जो कि एस से ग्रेटर है इक्वल है, और फिर पी है जो कि एस से ग्रेटर है, लेकिन एस से एच के बीच में क्या होगा हमको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो हमारा ये गलत जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ओनली वन फॉलोड, ओनली वन फॉलोड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको अरेंज करते हैं। भी ग्रेटर देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी ग्रेटर देन एस, एस इक्वल टू एम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट हुआ। ठीक, अब इसका ऑप्शन है क्यू से एस आइए, तो क्यू से एस जब हम आ रहे हैं तो क्या कॉमन जा रहा है, ग्रेटर देन कॉमन जा रहा है, यानी क्यू ग्रेटर देन एस कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो क्यू ग्रेटर देन एस हमारा ये राइट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड है भी ग्रेटर देन एम है। ठीक है, भी ग्रेटर देन एम है, तो यहाँ देखिए सब में जो सिंबल है वह कॉमन जा रहा है ग्रेटर देन, एस इक्वल टू एम है, तो यहाँ पे एस के स्थान पे एम को लिख सकते हैं। उसके बाद चेक कीजिए तो एम से भी में ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन वाला सिंबल है जो कि क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है, यानी भी ग्रेटर देन एम हमारा राइट है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है टी ग्रेटर देन इक्वल टू एल, टी ग्रेटर देन इक्वल टू एल, फिर पी लेस देन इक्वल टू एल, यानी एल ग्रेटर देन इक्वल टू पी, इस प्रकार से फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर सी लेस देन इक्वल टू पी, यानी पी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, फिर है पी इक्वल टू एम। ठीक है, यानी पी के जगह एम को भी रख सकते हैं। अब है एम इक्वल टू टी, एम इक्वल टू टी है, एम को अगर हम यहाँ रखेंगे, एम को अगर हम यहाँ रखेंगे तो एम इक्वल टू टी, ये कॉमन इक्वल वाला जा रहा। फिर है टी इक्वल टी ग्रेटर देन एम, टी ग्रेटर देन एम ये भी जा रहा है कॉमन, यानी अगर ये दोनों कंक्लूजन सही करते हैं तो आइदर में जाएगा, आइदर 1 और 2। ठीक है, फॉलो। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 13 क्वेश्चन किए और टोटल 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 14, 15, 16, 17 एंड 18 है जो कि आप खुद से करके देखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले रूल को पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।